हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWS फैमिली पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक जादूगरों से संबंधित फैक्ट आपका। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अपनी फैक्ट सीरीज़ चल रही थी RWS फैक्ट सीरीज़, जिसमें आज का अपना फैक्ट है, फैक्ट नंबर आपका 43 है। 42 फैक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका 43वां फैक्ट है और 43वां फैक्ट है आपका जादूगरों से संबंधित। राजस्थान के विभिन्न जादूगर आप आज देखने वाले हैं एक साथ, जो कि अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है जिन जादूगरों से। उन सभी जादूगरों को मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। पेश है 6 जादूगर आपके सामने लेकर आया हूं। 6 के 6 देखिए, खड़ताल का जादूगर, कुची जादूगर, नगाड़े का, सुरनाई का, रंग रेखाओं का और ब्लू पॉटरी का। ब्लू पॉटरी का तो आप सभी को आता हुआ, क्योंकि मैंने बताया है इनके बारे में अच्छे से। पिछली क्लास जो आपको मिली थी राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित, आपकी हस्तकलाओं से संबंधित एक 40 या 50 मिनट की क्लास दी है आपको हस्तकलाओं की। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको बता दूं कि बहुत ही बेहतर कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया है उसमें। तो एक बार चलिए कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस क्लास में भी उसको शेयर कर दूंगा और आपको फिर से उसको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। पहले आप एक काम करिए, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी एक एक अपने दोस्त को बुला कर लेके आएंगे और क्लास में बिठाएंगे कि सर जादूगरों की क्लास लेके आए हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए करिए शेयर, अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी चैनल पर आपके काम की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेंगी आपको। कला संस्कृति देखो, क्योंकि कला संस्कृति में आपके ट्रिकों का भंडार मैंने दिया है। हर एक पॉइंट को टू द पॉइंट, कुछ भी छोड़ा नहीं है और ना कुछ ज़्यादा लिया है डीपली, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फैक्ट सीरीज़ की क्लासेज जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डेली राजस्थान करंट अफेयर शॉर्ट्स के टॉप 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उनका मंथली रिवीजन भी आपका करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कंप्लीट आपकी जिला दर्शन करवा दी गई है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल सीरीज वाइज बनाई है क्लासें, तब जाकर देखिए। ठीक है, तो आप सभी के लिए शुरू करते हैं अपने जादूगरों को। देखिए, शेयर कर दिया आप सभी ने, चलिए अच्छी बात है। नहीं किया तो इस क्लास के बाद में आप कर देंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए देखिए, पहला है आपका खड़ताल का जादूगर। खड़ताल का जादूगर अगर आपको आता है तो आप कमेंट में आंसर देंगे, नहीं आता है तो आप नज़रें यहाँ पर रखेंगे। देखिए, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है, तो सीधा सीधा याद रखना है, सद्दिक खां मांगणियार जी को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। सद्दिक खां मांगणियार। सद्दिक खां मांगणियार जी को क्या कहा जाता है, खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए, कोची का जादूगर अगला है। कोची का जादूगर, कोची का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय जी को कोची का जादूगर कहा जाता है। राम गोपाल विजयवर्गीय जी को क्या कहा जाता है, आपके कोची का जादूगर इनको कहा जाता है। अगला देखो, नगाड़े का जादूगर। नगाड़े का जादूगर बताइए किसे कहा जाता है, नगाड़े का जादूगर। याद है क्या आपको नगाड़े का जादूगर? नगाड़े का जादूगर कहा जाता है दोस्तों रामकिशन सोलंकी जी को। रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी जी को क्या कहा जाता है, नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए, अगला जादूगर है अपना सुरनाई के जादूगर किसे कहा जाता है, तो सुरनाई के जादूगर याद रखिएगा किसको कहा जाता है, आपके कमेंट में बताइए फटाक से, किसे कहा जाता है, पेपे खां जी को। पेपे खान को क्या कहा जाता है, पेपे खां को सुरनाई का जादूगर कहा जाता है। किसे कहते हैं, पेपे खां को, पेपे खान को। ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका 5वां जादूगर, रंग और रेखाओं का जादूगर। क्या आपको आता है? आता है तो कमेंट में आंसर दीजिए। रंग और रेखाओं का जादूगर किस व्यक्ति को कहा जाता है? बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है आपने करेक्ट आंसर दिया होगा, और नहीं दिया है तो मिलान कीजिए
ये कहा जाता है आपके किसको, आइए देखो, ये कहा जाता है आपके बद्रीनाथ, किसको, सॉरी बद्रीनाथ, हाँ ये है आपके बद्री नारायण जी, सॉरी बद्री नारायण है, बद्री नारायण सोनी। ये कौन है, ये है आपके रंग रेखाओं के जादूगर है ना, तो ये आपके याद रखना है बद्री नारायण, बद्री नारायण सोनी जी को, बद्री नारायण सोनी जी को क्या कहा जाता है, रंग और रेखाओं का जादूगर कहा जाता है। उसी प्रकार से आपका आता है ब्लू पॉटरी के जादूगर। ब्लू पॉटरी के जादूगर, बताइए मुझे पहले तो ये बताइए ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, कमेंट में आंसर दीजिए। और आंसर आपको आना ही चाहिए इसका, ये भी आना चाहिए कि जादूगर किसे कहा जाता है, कौन है इसके मुख्य प्रवर्तक, उन्हें जादूगर कहा गया है। ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे कहाँ पर, पिछली क्लास जो मैंने आपको कला संस्कृति की दी थी हस्तकलाओं से संबंधित, उस क्लास में आपको इनके जानकारी मिलेगी। क्योंकि उस क्लास में जयपुर ही नहीं पूरे सभी ज़िलों को मैंने कहानियों के माध्यम से, ट्रिकों के माध्यम से इनके जो जितनी भी प्रमुख हस्तकला हैं उनको आपको याद करवाया। जैसे जयपुर की हमने कहानी शेयर की थी आपके कि 4 दोस्तों की कहानी, जो पुराने विद्यार्थी उनको याद होगा कि 4 दोस्त होते हैं, कौन कौन, तो जयपुर का एक कुदरत मीना होता है, एक कृपाल पॉटरी होता है, दूसरा आपके सांगानेर का मुन्ना होता है और कुट्टी होता है। ये 4 दोस्त होते हैं, ये जाते हैं भाई साहब, गर्मियों का समय चल रहा है तो ये जाते हैं घूमने पहुंच जाते हैं बगरू में एक बांध होता है, बगरू बांध पर जाते हैं और बगरू बांध पर बैठकर पाँव लहराते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते समय ही एक कुट्टी नाम का जो दोस्त था वो संतुलन ख़राब कर देता है और चारों दोस्त नदी में गिर जाते हैं। फिर वहीं पर एक टेलर होता है अर्जुन नाम का, जिसके पास होता है जरी की जो धागे की गट्टक होती है, ठीक है। तो वो जरी से वहीं पर एक पड़ा हुआ पत्थर होता है संगमरमर का, उस पत्थर को जरी से बांधता है और चारों दोस्त जो नदी में गिर गए थे उनको बचाने के लिए पत्थर को फेंक देता है उनकी ओर और फिर कहता है कि इसको पकड़ कर तुम बाहर आ जाओ, और वो सच में बाहर आ जाते हैं और बच जाती है उनकी जान। तो इस प्रकार से मैंने याद करवाया है, ये कहानी आपको समझ आएगी। क्लास एक बार ज्वाइन कीजिए हस्तकलाओं वाली, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक ज़िले की हस्तकला मैंने याद करवाई है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ब्लू पॉटरी के जादूगर कहे जाते हैं आपके कौन, कृपाल सिंह शेखावत जी, कृपाल सिंह शेखावत जी कौन है, ब्लू पॉटरी के जादूगर के नाम से इन्हें ज़्यादा जाना जाता है। जयपुर की ये प्रसिद्ध है, ब्लैक पॉटरी आपके कोटा की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपका कंप्लीट होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, इसका ले लिया, चलिए। तो अब बताइए किस प्रकार कैसी लगी ये फैक्ट वाली क्लास आपको। आपकी प्रतिक्रिया का समय हो गया है, एक बार सभी प्रतिक्रिया दे दें अपनी, ताकि आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बड़ा वेट रहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, बताते हैं कि सर अच्छा लगा, क्लास अच्छी है, या जो भी आपके मन में जो ईमानदारी से कमेंट आप कर रहे थे वो मुझे अच्छा लगेगा। अगर कोई सुझाव भी देना चाहे तो वो भी मैं सुझाव अगर अच्छा लगेगा तो उसको भी अपन डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपके जादूगर थे, प्रश्न बनते हैं इनसे तो इनको याद कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ साथियों अब आपसे अगले सेशन में इसी तरह के एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।